सीएम साहब 3 महीने के लिए गद्दी छोड़े हाँ। और ये गद्दी छोड़ करके हमें जिम्मेदारी दे, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली को इसको सिचुएशन कंट्रोल बाहर करके दिखाएंगे। हाँ। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। सीएम साहब को फुर्सत ही नहीं है सर, अब धरातल पे काम आगे करना पड़ेगा। आपको एडमैन छोड़ करके जनता के बीच में, पब्लिक में आकर के ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। टीवी में आकर के बोल के चले जाना कि मैं ये कर रहा हूं, मेरी सरकार ये करी, वो जमीन पे दिखना चाहिए। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की होनी चाहिए। कोविड-19 रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। स्थिति हाथों से बाहर जा सकती है। हो सकता है कि हमें फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़े। हम सभी को कुछ एहतियाती कदम उठाकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक्सिको आयुर्वेदा की कोरोना केयर किट का उपयोग करें, जिसमें इम्यूनो प्लस जूस और इम्यूनो ड्रॉप है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8010727232 पर। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में कोरोना की स्थिति भयावह हो गई है और ऐसे में लोगों के मरने का सिलसिला लगातार चालू। हम आपको बता दें कि दिल्ली में सिर्फ अस्पतालों के अंदर लोगों को सफर, अंग्रेजी वाला सफर नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि शमशानों में भी लोग बेहद परेशान हैं। लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं शमशानों की माने तो आज तक उन्होंने ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी थी। इस परिस्थिति में हम एक चीज तो कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा अगर मेरी इस बात को काटना चाहे तो मैं उनको आमंत्रण देता हूं, आपको मेरी जगह पे आने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी जगह पे आऊंगा, मेरे सवाल होंगे, जवाब आप दीजिएगा और मुझे गलत साबित कीजिएगा, मुझे खुशी हो। लेकिन दिल्ली के अंदर एक और सरकार है जिसकी बात हम और आप नहीं कर रहे, वो निगम की सरकार है। निगम के भी अपने अस्पताल हैं, डिस्पेंसरीज हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी महामारी में निगम कर क्या रहा है। दिल्ली नगर निगम के एक बड़े नेता और शिक्षा समिति के अध्यक्ष मुकेश सूर्यान मेरे साथ हैं, जिनसे मैं निगम की जिम्मेदारियों के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली बात शुरुआत से करते हैं। आज के टाइम में होम आइसोलेशन में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत भारी मात्रा में पेशेंट्स हैं। होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स रह रहे हैं उनके घर से भी कूड़ा उठाने के लिए टिप्पर की गाड़ियां जानी चाहिए। अब एक चीज स्पष्ट है कि जो कूड़ा उनके घर से निकलेगा और आम घरों से भी जो आजकल कूड़ा निकल रहा है उसमें मास्क एक बहुत बड़ा भाग है, ग्लव्स, पीपीई किट्स, इन कूड़ों की क्या व्यवस्था आपके द्वारा और आपकी सरकार द्वारा की गई है? देखिए प्रभात जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप एक जागरूक पत्रकार हैं और आप सारी चीजें देख रहे हैं। इससे पहले भी जब पिछले साल ये महामारी आई थी तो निगम ही एक ऐसी बॉडी थी जिसने बढ़ चढ़ कर दिल्ली को संभालने का काम किया था। और इस बार भी डे वन से निगम और हमारे सभी निगम पार्षद और हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी भी जो जितना सहयोग हम कर सकते थे हम कर रहे हैं। इवन बढ़ चढ़ करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके पूरी रात आप देखते हैं कि जितने भी फोन बजते हैं, आपके सामने भी फोन आ रहे हैं, मैं लोग कैसे बात कर रहा हूँ। मैं आज भी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं अभी तक नहाया नहीं हूँ, सुबह का निकला हूँ 8 बजे का। वो चाहे वो सैनिटाइज कराने की बात हो, चाहे एरिया में बेड दिलाने की बात हो, चाहे किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराने की बात हो, हम हर कदम पर जनता के साथ में खड़े हैं और जनता से आग्रह भी कर रहे हैं कि अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, घरों के अंदर रहें, बहुत ही जरूरी हो तो घर से निकले, अदरवाइज घर में रहें और अपने आप को कोरोना के नियमों का पालन करते रहें। निगम एक ऐसी बॉडी है जो दिल्ली को संभालने का काम कर रही है। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता, आपने अपने संबोधन में भी कह दिया कि दिल्ली सरकार फेल है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कल अपने उसमें वर्डिक्ट में दिया कि दिल्ली सरकार से नहीं संभल रहा है। पिछले साल भी जब दिल्ली सरकार से नहीं संभला था तो केंद्र ने अपने हाथों में सत्ता ली थी और हमने इस चीज को कंट्रोल किया था। आज वो निगम के अधिकारी, आज यही सरकार ने अगर निगम को पंगु ना किया होता तो आज दिल्ली में ये हालत नहीं होती, निगम इसको और अच्छे तरीके से संभाल लेता। मैं शिक्षा समिति का अध्यक्ष होने के नाते अब से 8 से 10 दिन पहले, उससे पहले भी मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और अपने ट्वीट में भी कहा कि दिल्ली सरकार हमसे जो सहयोग लेना चाहे ले सकते हैं। हम अपने स्कूल देने को तैयार हैं, हम अपने कम्युनिटी सेंटर देने को तैयार हैं। दिल्ली सरकार संसाधन प्रोवाइड कराए, हमें सुविधा दे, हम उनको सबको आइसोलेशन सेंटर बना देंगे, अपना स्टाफ भी देंगे। स्टाफ हमने अभी भी दिया, हम कर रहे हैं। शमशान घाट की बात हो तो हमारे पार्षद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे अधिकारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मैं स्वयं खुद कोऑर्डिनेट कर रहा हूं और लोगों के साथ जितना दुख में हम उनको सहयोग कर सकते हैं, ये आपदा है, इसमें हम जितना जिसको सहयोग कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं। और आज कूड़ा उठाने की बात भी निगम ने ही मुहिम चलाई है। हमने लगभग 80 टीपर जो सेपरेट करके जो कोविड जो पेशेंट है जो उनका जो
लेके जाता है, जो चाहे वो पीपी किट हो, चाहे मास्क हो, चाहे वो दवाइयों का हो या उनके घर का कूड़ा हो, हम उसको अलग से अलग टिपर में लेकर के जा रहे हैं, हर वार्ड में हम कर रहे हैं। आपने शमशान के ऊपर बात कही, मैं अगला सवाल जो है शमशान से लूंगा। सेक्टर 24 में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का एक शमशान है, और सिर्फ सेक्टर 24 नहीं, दिल्ली के लगभग सभी शमशानों की हालत एक जैसी है। एक दो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं जहां पे सिस्टम ढंग से काम कर रहा है। सर, जो व्यक्ति मर गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन शमशान के आगे 5-5 घंटे तक एम्बुलेंस खड़ी है। उस एम्बुलेंस से शायद हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। क्या निगम की अव्यवस्था लोगों की मौत का कारण नहीं बन रही? ये निगम की व्यवस्था नहीं है। मैंने खुद 24 सेक्टर का 3 दिन से मैं लगातार दौरा कर रहा हूँ। हम लोग डिस्पेंसरी में भी जा रहे हैं, मैं खुद भी जा रहा हूँ। मैं कल भी गया था, कल मैं 24 सेक्टर भी गया था। वहाँ पे हमारे 6 अधिकारी बैठे हैं, हमारे इंस्पेक्टर बैठे हैं, हमारे डीएचओ बैठे हैं। सारी चीजों को हम मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे सीरियल नंबर के हिसाब से चीजें करा भी हैं, लेकिन नंबर कर नहीं रहे। नहीं, नंबर बढ़ गए हैं। हाँ। आप समझिए, जो जगह है उसको जगह को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन उसी जगह में अगर 15 की कैपेसिटी है, 20 की कैपेसिटी, तो हमारे अधिकारियों के सहयोग से हम लोग 40 से 50 चीजों को, बॉडियों को वहां पे हम लोग करा रहे हैं। और निगम का प्रत्येक कर्मचारी और प्रत्येक अधिकारी और निगम पार्षद और क्षेत्रीय निगम पार्षद भी जाकर के हर इलाके में चीजों को कर रहा है। आज की डेट में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप घूम भी रहे हैं, एक निगम की बॉडी है और एक दिल्ली सरकार की बॉडी है। मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज अगर फील्ड में है, अगर जनता के बीच में, तो निगम पार्षद है, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद है। और सराहनीय कदम देखिए, हमारे सांसद गौतम गंभीर जी अपने पास से दवाइयां दे रहे हैं, बांट रहे हैं, घर घर भिजवा रहे हैं। हमारे सांसद साहब प्रवेश जी ने 1 करोड़ रुपए देने की बात अपने कही है, और उन्होंने फिर दीनदयाल उपाध्याय का विजिट भी किया है, प्लांट लगाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली को भी पहले बोला कि आप लगा लीजिए, हम पैसा देते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ा मन रखते हुए अपना जो पीएम केयर फंड है उसको दिया है राज्य सरकारों को। यही तो दिक्कत है मुकेश जी, मैं स्पेसिफिकली इस डिबेट को सिर्फ और सिर्फ निगम के साथ रखना चाहता था, लेकिन चूंकि अब आपने केंद्र सरकार की चर्चा इसके अंदर नहीं, मैं चर्चा नहीं करी, हमने पहल की है। केंद्र तो फेल हुआ ही हुआ, केंद्र सरकार पूरी तरीके से सिचुएशन में फेल हुई है। अब हम बात करते हैं निगम की, सिर्फ निगम की बात करते हैं। आप निगम पे अगर आए, तो आपने अगर सेक्टर 24 का शमशान घाट का मुआयना किया है, तो आप वहां पे देखेंगे कि वहां पे पीपीई किट्स पड़ी हुई हैं, ग्लव्स पड़े हुए हैं, मास्क पड़े हुए हैं। एक पेशेंट की एंट्री में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, जबकि मैं सराहना करना चाहूंगा उन लोगों की जो इस अंतिम क्रिया में जी जान से लगे हुए हैं। वहीं पे आपका जो दूसरा सेक्टर है, वो एक व्यक्ति को 15 से 20 मिनट में फ्री कर रहा है, और कागजी कार्रवाई 1.5 घंटे की। नहीं, क्यों आप वो जो एमसीडी ने जो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन आप समझिए, नंबर ऑफ डेथ बढ़ गई है, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े हुए हैं। अब वो कैपेसिटी वाली बात है। तो समस्या कहाँ आनी चाहिए थी? समस्या जलाने में आनी चाहिए थी, कागजी कार्रवाई में आनी चाहिए? कागजी कार्रवाई में कोई देरी नहीं है, टोकन नंबर, कागजी कार्रवाई में ही देरी, टोकन नंबर दिए जा रहे हैं, लोगों को पूरे व्यवस्थित तरीके से करा जा रहा है। और ये अंतिम क्रिया होती है आदमी की। हम नहीं चाहते इसमें किसी भी तरह किसी को कष्ट हो, क्योंकि आदमी और परिवार के ऊपर वैसे ही इतना बड़ा कष्ट आ पड़ा है। तो वहां पर पे मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, निगम कहीं भी किसी तरह से कोई कमी नहीं। 24 घंटे भी काम कर रहे हैं हम लोग, 16 तो नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे हैं, 18 घंटे 19 घंटे तो मैं काम कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे, मैं आज सुबह से अपने दफ्तर में आकर के, चाहे रजिस्ट्रेशन कराने की बात हो, चाहे किसी को बेड दिलाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन, और आज की डेट में किसी का फोन भी हमारा कोई निगम पार्षद अवॉर्ड नहीं कर पा रहा। और एक तरफ ये दिल्ली सरकार है, जिनके नुमाइंदे एक चीज कहना चाहूंगा मुकेश सुजान साहब, एक चीज का ध्यान रखें कि आप अपने लेवल पे जो चीजें कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके भी कई ऐसे निगम पार्षद हैं जो जनता का फोन नहीं उठा रहे, जो जनता के बीच में नहीं जा रहे। ठीक है, आप उनका फोन उठा रहे हैं, आप जा रहे हैं, सिस्टम के अंदर फेलियर्स आपके यहाँ भी है। अब मैं दूसरी चीज पे आऊंगा। देखिए, एक चीज तो हम सबको पता चल गई है कि वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प रह गया है। क्या निगम की वैक्सीनेशन के अंदर कोई भूमिका है? सर, हमारी कल भी मैं आपको बता देता हूँ, कल मैं घर से पहले वार्ड में था राउंड पे, फिर मैंने वार्ड में मास्क वितरण किया। फिर दिल्ली जल बोर्ड की एक नाकामी थी, कल उसको भी हमने सुधारने का काम किया जगदम्बा विहार में। इन सबको करने के बाद में मैंने खुद अपने यहाँ से सागरपुर से मैं 1-1:15 बजे निकला हूँ। उसके बाद में रामापार डिस्पेंसरी में गया हूँ, उसके बाद में सेक्टर 24 शमशान घाट में गया हूँ, अपनी गुमानहेड़ा डिस्पेंसरी में विजिट करके आया हूँ। और हमारे सभी डॉक्टर्स और हमारी नर्सें
इतने अच्छे तरीके से पब्लिक को डील कर रही हैं, जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, इवन उनका रजिस्ट्रेशन भी हम कर रहे हैं और उनको प्रॉपर आइसोलेशन में रख के आधा घंटा उनको वेट कराते हैं, पहले इंजेक्शन देते हैं, फिर दोबारा उनको वेट कराते हैं और प्रॉपर उनको सारी चीजें जान करके, कल मैंने खुद वहां पे बात की जो इंजेक्शन लगाने वाला है, सब लोग सेटिस्फाइड। हम लोग तो सर वैक्सीनेशन में मैंने दिल्ली सरकार को बोला कि आप हमें परमिशन दीजिए, मैं अपने सारे स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर बनाना चाहता हूँ, मैं प्रत्येक वार्ड में हम चीजों को इनको लेकर के आना चाहते हैं, हम तो इसको कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार जो बार बार संसाधनों का रोना रोती है, क्या वो एमसीडी के स्कूल्स को ऑक्यूपाई करेगी और वहां पे आइसोलेशन सेंटर बनाएगी, या सिर्फ मूक दर्शक बनी रहेगी? सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बन के आप सर मेरे पास 431 बिल्डिंग है जिनमें 568 स्कूल चलते हैं। मैंने खुद ऑफर किया, चल के मैंने लेटर भेजा, हमारे निगम ने लेटर भेजा, मैंने अखबार में दिया, मैंने मीडिया में दिया। उसके बाद मेरे पास 95 बारात घर है, मैंने उनके लिए बोला है। सरकार पिक एंड चूज करने के मूड में, सरकार चाहती है कि हमारा नाम सिर्फ दिल्ली सरकार, आप नाम भी कर लीजिए, हम तो कहते हैं लोगों की जान तो बचा लीजिए, हम खुद काम करने को तैयार है, हम आपको ऑफर कर रहे हैं, लेकिन संसाधन प्रोवाइड कराना आप, लेकिन सीएम साहब को फुर्सत ही नहीं है सर। अब धरातल पे काम आगे करना पड़ेगा आपको, एडमैन छोड़ करके जनता के बीच में, पब्लिक में आकर के ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। टीवी में आकर के बोल के चले जाना कि मैं ये कर रहा हूं, मेरी सरकार ये करी, वो जमीन पे दिखना चाहिए। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की होनी चाहिए, जो नगर निगम कर रहा है। हमारे कितना भी बड़ा अधिकारी, हमारा कोई भी पार्षद साथी हो, आज हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि लोगों को बचाया जाए, उनकी जान को बचाया जाए। आप देखा होगा कि हम किस तरह से, मैं अपना अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं कि आपको कोई भी दिक्कत आती है, हमारे पार्षद के संपर्क में आइए, हमारे कार्यकर्ता के संपर्क में आइए। इवन हमारी पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के निगम पार्षदों को गाइडलाइन है कि आप किसी भी स्थिति में अपना बचाव करते हुए, कार्यकर्ता कोई भी हो या क्षेत्र का आपके नागरिक हो या कहीं से भी कोई आए हो, हमने वो पैरामीटर भी खत्म किए हैं कि आप कहीं से भी हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, हम जो मदद कर सकते हैं उसकी मदद हम करेंगे। आखिरी सवाल लेता हूं मैं, क्योंकि अभी समय बहुत कीमती है, मैं लगातार आपके फोन बजते हुए देख रहा हूं। मुकेश जी, द्वारका विधानसभा के विधायक के साथ आपकी बातचीत हुई है क्या कुछ? क्योंकि द्वारका के हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। 6-7 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि ये जो बारात घर है डाबरी वाला, उसके अंदर कोविड के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, जो कि दादा देव को दिए जाएंगे। फिलहाल अब तक उसके अंदर बेड्स मेरे को नहीं दिखे हैं। आप लोगों का क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है? सर मैंने अभी पिछले हफ्ते मैंने खुद अखबार में दिया, मैंने खुद चिट्ठी भेजी है, उसके बाद उन्होंने औपचारिकता करके घोषणा दी है। हमने बेड बनेंगे कब? हमने उनको साथ, वो तो सर सरकार ने संसाधन, मेरी प्रॉपर्टी मैंने उनको देने को तैयार हूं मैं, मेरे पास जो संसाधन वो ले लीजिए, मेरी मैन पावर दिल्ली सरकार यूज कर रही है, हम दे रहे हैं। हमारा प्रत्येक कर्मचारी आज दिल्ली के लिए, कोविड के लिए काम कर रहा है और हमने किसी भी अधिकारी ने, किसी पदाधिकारी ने, हमारे किसी कर्मचारी ने काम करने को मना नहीं किया, बशर्ते दिल्ली सरकार अन्य तरीके रोड़ा लगाने में काम न करे। मैं कहता हूं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हम भी उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, दिल्ली के सीएम साहब से, कि आपको दिल्ली की जनता ने चुना है, इस जनता ने चुना है, इसको अस्पताल दीजिए, इसको दवाइयां दीजिए, इनको वेंटिलेटर दीजिए। आप जितना पैसा ऐड में खर्च कर रहे हैं उस पैसे को थोड़े दिन के लिए ऐड रोक दीजिए, आप जनता के दिलों में उतर जाइए, जनता की जान बचाइए। निगम पैसे का अभाव होते हुए भी आपने हमें पंगु करने का काम किया, लेकिन हमारी जो शक्ति है, हम पूरी इच्छा बल के साथ में अपने सभी सिस्टम को लेकर के दिल्ली में लोगों की जान बचाने के लिए तैयार हैं और हम जमीन पर कार्य कर रहे हैं। फर्क इतना है कि आप टीवी के माध्यम से दिल्ली को बचाना चाहते हैं और निगम जनता के बीच में जाकर के, जनता की सेवा कर करके, जनता को सहयोग करके उनको बचाना चाहता है। जी, इस वक्त दिल्ली के लोगों से मेरी सिर्फ एक अपील है कि सरकार निकम्मी हो चुकी है, नकारी हो चुकी है, लाचार हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल टीवी में आके आपको कोरोना की वैक्सीन लगा के जा रहे हैं, शायद आप उससे स्वस्थ मैं आपको चैलेंज कर, मैं आपका चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, सीएम साहब 3 महीने के लिए गद्दी छोड़े और ये गद्दी छोड़ करके हमें जिम्मेदारी दे, हम 3 महीने के अंदर दिल्ली को इसको सिचुएशन कंट्रोल बाहर करके दिखाएंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। सिर्फ 3 महीने के लिए वो गद्दी छोड़े, जो बात करते हैं कि हम ये करें, सिर्फ 3 महीने की गद्दी छोड़े। हम भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद होने के नाते ये बता रहे हैं आपको कि हम 3 महीने में इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे और हर वार्ड में, हर क्षेत्र में आइसोलेशन सेंटर बना करके लोगों की जान बचाएंगे। दिल्ली के विधायकों और दिल्ली के तथाकथित मालिक अरविंद केजरीवाल ने अगर ये बात सुनी है तो वो सुन ले कि आपकी अव्यवस्था ने आपकी क्या हालत कर दी। आज से 3 महीने पहले आप ही कहते नजर आते थे कि भाजपा से अगर निगम नहीं संभल रहा है तो वो हमें दे दे। हाई कोर्ट ने कल आपको कह दिया है कि अगर आप से दिल्ली की सरकार नहीं संभल रही तो आप केंद्र को दे दें।
सवाल ये उठता है कि कैसे दिल्ली इस पैंडेमिक से बाहर आएगी। आपको एक सूचना मैं दे दूं कि पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर टेस्टिंग कम की जा रही है और मैं डेटा के साथ बात करता हूं। 1 से 13 अप्रैल तक जो औसत टेस्टिंग थी वो 90,572 थी, जो 14 से 26 अप्रैल के बीच में 83,573 हो गई है और आखिरी 7 दिन की अगर बात की जाए तो 74,406 हो गई। और दिल्ली के मालिक कल टीवी पे आए थे और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके की सिचुएशन पहले थी वो आज नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप हर एक हॉस्पिटल में फोन करें और पूछें कि क्या ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल है। आपको जवाब सिर्फ और सिर्फ ना मिलेगा। जिस समय में जनता के प्रतिनिधियों को जनता के बीच में होना चाहिए था वो गायब है। दिल्ली आज लाचार पड़ी है, दिल्ली आज अनाथ पड़ी है। ऐसे में सभी दर्शकों और व्यूअर्स से मेरी सिर्फ एक आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने आप को जितना हो सके उतना स्वस्थ रखें। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर किसी भी दिल्ली सरकार के नुमाइंदे को मेरी बातों का खंडन करना है तो मेरा संपर्क सूत्र नीचे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी जगह पे पहुंचूंगा। सवाल मेरे होंगे, जवाब आपके होंगे। मैंने ये वीडियो भी बिना एडिटिंग के चलाई है, अगली वीडियो भी बिना एडिटिंग के चलाऊंगा, लेकिन आपको मेरे सवालों का जवाब देने की हिम्मत जुटानी होगी। कैमरे के पीछे सोनू, मेरा नाम है प्रभात। धन्यवाद।